हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी और कलम लेकर इस प्रश्न को बार बार रिवीजन करिए। अगर दोस्तों इस प्रश्न को बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन कर पाएंगे तब जब इस प्रश्न को बार बार रिवीजन करेंगे तब। दोस्तों, हम लोग जानते हैं यह प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को अच्छे से लगाइए। अगर दोस्तों बार बार नहीं लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष ही जीवन है। अगर दोस्तों संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या 400 है। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में क्या दिया है, इस प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, यह दिया है क्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या दिया है, 640 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 640 दिया है। और लड़कों की संख्या क्या दिया है दोस्तों, 400 दिया है। क्या दिया है, 400 दिया है। दोस्तों, इसमें पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दोस्तों रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। यानी दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात तब कर पाएंगे जब हमें लड़कियों की संख्या पता रहेगा तब। दोस्तों, हमें इसमें लड़कियों की संख्या पता नहीं है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे, पता लगाएंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है। यानी इस प्रश्न में लड़कों की संख्या दिया है, लड़कों की संख्या क्या दिया है, 400 दिया है। और विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 दिया है। क्या दिया है, 640 दिया है। लेकिन इसमें लड़कियों की संख्या हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। फाइंड मीन्स क्या होता है दोस्तों, पता लगाना। दोस्तों हम लोग पता लगाएंगे। अगर लड़कियों की संख्या पता हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। दोस्तों जो अनुपात होता है उसे हम लोग ज्ञात करेंगे अच्छे से। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या को ज्ञात करने से पहले, लड़कियों की संख्या को ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, विद्यार्थियों की कुल संख्या में से, विद्यार्थियों की कुल संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, लड़कों की संख्या को घटाएंगे। लड़कों की संख्याओं को क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, 640 है, और लड़कों की संख्या क्या है, 400 है। 640 में से 400 हम लोग घटाएंगे। 640 में से क्या करेंगे दोस्तों, 400 घटाएंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा हमें लड़कियों की संख्या क्या है। आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों की संख्या को पता करने के लिए क्या करेंगे,
विद्यार्थियों की कुल संख्या में से लड़कों की संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। ध्यान दीजिए, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, 640 है। ठीक है दोस्तों, 640 क्या बताएगा, 640 बताएगा विद्यार्थियों की कुल संख्या। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या क्या है, 400। 640 में से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 400 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, बराबर। आइए दोस्तों घटाते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे, क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 4 में से 0 घटाएंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 6 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। यानी लड़कियों की संख्या आ गया, लड़कियों की संख्या आ गया 240, लड़कों की संख्या क्या दिया था, 400, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या दिया है, 640। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पता कर लेंगे। क्या पता करेंगे, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है। आइए लिखेंगे दोस्तों, लड़कियों, लड़कियों अनुपाते लड़कों, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अब दोस्तों क्या करेंगे, जो लड़कियों की संख्या आई है, क्या आई है, 240। इसके नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, 240 अनुपाते लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या है, 400 है। क्या है दोस्तों, 400 है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, 0 से 0 घटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, तो तुम्हारा आ गया 24 अनुपाते क्या गया, 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कटाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, 8 से कटाएंगे, 8 3 24 अनुपाते 8 पंजे 40। इसका मतलब दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 3 अनुपाते 5। 3 अनुपाते 5 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों जो 3 आया है क्या बताएगा, लड़कियों का अनुपात, जो 5 आया है लड़कों का अनुपात। ठीक है, यही दोस्तों तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 अनुपाते 5 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करिए दोस्तों। अगर दोस्तों मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों यह प्रश्न कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को अच्छे से बार बार रिवीजन करिए या अभ्यास करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।